सो गाइस, आपने अगर इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने दे दिया है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने देखा था क्या सर ने आपको बाहर चलने के लिए मना नहीं करा था? अब वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। और ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते, महन तुमने हमें बताया नहीं कि तुम एक रिच लेडी हो जो कि एक लग्जूरियस विला में रहती हो। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बिल्डर और सबको अंदर ले आता है और कह रहा होता है, तो आप लोग महन के दोस्त हो। फिर शायद उन्हें काफ़ी कुछ खाने को रखता है। अच्छा अच्छा। और कह रहा होता है, महन को फिर जाकर अपने कपड़े चेंज करने होंगे, तो एक्सक्यूज़ मी। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग कह रहा होता है, ओ माय गुडनेस, उनकी फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी यार। यौन भी कह रहा होता है, मैं तो अपने काफ़ी डल्लो प्रोफाइल रखती है, उसको देखने से ऐसा नहीं लगता। वो कह रहा होता है, तुम दोनों शांत हो जाओ यार। और वो सोच रहा होता है, मैंने भी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसकी हम लोग हेल्प कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड इतना बड़ा होगा। वो कह रहा होता है, मिसैप तो आशा। वो कह रहा होता है, मिसैच तो आप बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी और किसी भी बॉडीगार्ड को आपने अपने पीछे नहीं आने दिया। जब सर को ऐसा पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करिएगा। वो रुक जाती है और पूछ रही होती है कि डैड ने कॉल किया था और मॉम कहाँ पर है। वो वेटर कहता है, नहीं वो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। वो पूछती, तो फिर डैड ने मेरे को कॉल क्यों नहीं करा। वो कहता है, मिस्टर सर भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे अब्रॉड में, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करा है। वो कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती हैं। बटर खड़ा हुआ रह जाता है, वो मुंह लटकाए हुए। और फिर इसके बाद हमें उन लोगों का सीन दिखा जाता है जो कि बैठे हुए रहते हैं। तभी लॉन्ग लॉन्ग कहता है, वाओ, उससे कुछ नज़र आ जाता है। यहाँ पे मैन एकदम तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हैं और उसको देखकर वो कह रहा होता है, वाह ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ, वो कहता है, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है, लेकिन अभी वो बिल्कुल एक लाइफलेस डॉल की तरह नज़र आ रही है। और फिर साथ ही वो सब पूछते हैं, आखिर क्या हो गया तुमको। वो बोलती है, डैड ने मुझे फिर किसी से कॉल नहीं करा। ये सुनते से ही हाँ थोड़ा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर इसका क्या मतलब। तभी लॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है, जगाओ मेरे साथ चलो, मुझे तुमको कुछ देना है। और फिर उसको अपने साथ कमरे में ले आती है। उसका सपना देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है, एकदम खाली पड़ा हुआ रहता है। हाँ, वो कहता है, जैसे तुम घर पर आई हो, ठीक नहीं लग रही हो, क्या हो गया। क्या तुम्हारे फादर ने तुमको कॉल नहीं करा? क्या वो तुमको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं? वो बोलती है, मेरे डैड मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो पूछता है, तो फिर मदर के बारे में क्या। मैन बोलती, मम्मी एकदम बिजी रहती है और मैं एकदम अकेली रह जाती हूँ। ये सुनते सी वो कहता है, तो तुम तो पूरे टाइम से अकेले रह रही हो। वो बोलती है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। मॉम मेयर है, उनके पास घर पे आने का टाइम नहीं रहता। और जो डैड है वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाते रहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। बटलर कहता है कि वो दोनों मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी लोनलीनेस फील हो तो मेरे पास अच्छा ना, अपोलो साथ में मिलकर खेलेंगे। और साथ ही तुम युवान और लॉन्ग लॉन्ग के पास भी जा सकते हो अपन सब फ्रेंड्स है। तभी लॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है, जगाओ मेरे साथ। और वो कहता है कि आखिर कैसी, और वो उसको अपने साथ किसी रूम में ले आती है जहाँ पे काफ़ी सारे हथियार होते हैं, शायद खिलौने वाले होंगे। और फिर साथ ही वो वहाँ से एक गन उठा के हवा को लेने लगती है और कह रही होती है, ये मेरा फेवरेट मॉडल है और मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। हाँ, वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये तो तुम्हारी फेवरेट चीज़ है ना, तो मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और वो मनी मन सोचा था, अगर मैं एक गन लेके घर पर जाऊंगा तो डैड तो मुझे पक्का मार ही डालेंगे। वो बोलती है, ये मेरी काफ़ी कीमती चीज़ है। और बटला का कहना है कि दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम के लिए दोस्त बनना चाहती हूँ। हाँ, वो उसकी साइड में कर देता है और कह रहा होता है, अपन लोग इसके बिना भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। और साथ ही उसको गले से लगा लेता है, कह रहा होता है, आप लोग साथ में रहेंगे तो परेशान मत हो। और फिर नेक्स्ट टाइम दिखा जाता है वो सभी बाहर होते हैं और गुड बाय कहते हैं, चढ़ने लगते हैं। वो कह रहा होता है, 2 दिन बाद मैन से मिलेंगे। वो बोलती ठीक है। बोले चलते हुए जा रहे होते हैं। ब्रदर लॉन्ग कहते हैं, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारी क्लासमेट मैंने से ज़्यादा अमीर निकलेगी और उसका हाउस ज़्यादा लग्जूरियस होगा। और उसने आज जो कपड़े पहने हुए थे वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके वो कपड़े देखकर मेरे को भी कपड़े खरीदने का मन कर रहा है। हाँ, वो उसको पास मारते हुए कहता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी तो कितने सारे कपड़े हैं। और फिर तभी उसे याद आ जाता है कि उसके अलमारी में कितने सारे ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं। तो वो कहता है, ये मौका है उन कपड़ों से छुटकारा पाने का। और ब्रदर लॉन्ग से कह रहा होता है, लॉन्ग लॉन्ग, अगर ऐसी बात है तो चलो आप लोग दोनों कल साथ में शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। और फिर इसके बाद हमें सीधे कल का सीन दिखाया जाता है। सेंट्रल शॉपिंग मॉल में ये लोग आ चुके रहते हैं। ब्रदर लॉन्ग कहता है, हाँ वो के तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। वो सोच रहा होता है, मेरे को एक्स्ट्रा मनी कमाने पार्ट टाइम जॉब करके, और ये कह रहा है कि मैं छुट्टी ले लूँ। वो कह रहा होता है, ऐसे ठीक है, स्लो चलते हैं। और फिर साथ ही वो लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हाँ वो एक आउटफिट को ट्राई करते हैं और फिर साथ ही भाई कर लेते हैं। और कह रहा होता है, तो लड़कियों को शॉपिंग करके ऐसा महसूस होता है, तो काफ़ी औसम है। लॉन्ग कहता है, हाँ वो मुझे भूख लगने लगी है, चलो कुछ चल कर खाते हैं। वो तो साइड में नजर आता है, तो वो कह रहा था चलो उसी में चलते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं तो एक दुकानदार उनका वेलकम करता है और वो मेन्यू देखने लगते हैं कि क्या लेना चाहिए। कि तभी साइड में एक लड़की बैठी हुई रहती है जिसकी नज़र हवाओं के ऊपर पड़ जाती है। वो कह रहा था कि लिटिल बॉय कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है तो। और फिर तभी हाँ वो भी मुड़ के साइड में देखना शुरू कर देता है, तुम कैसा देख रहे हो। वो कहता है, कुछ नहीं, चलो फूड ऑर्डर करते हैं। और वो सोच रहा होता है, मुझे ऐसा फ्यू क्यों लग रहा है, जैसे कि कोई मुझे घूर रहा है। और फिर दिखाया जाता है वो लोग बैठ के खाना खाने लगते हैं। जो भी वो लड़की किसी कोने में छुपी हुई रहती है और उसने
हॉवो की एक फ़ोटो खींच के इंटरनेट पे भी डाल दी होती है और सेंड भी कर दिया होता है। लॉन्ग बोलता है हॉवो कि तुमने अचानक से हैट क्यों पहन ली? वो कहता है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और मैं अपने प्रोफाइल को लो रखना चाहता हूँ। वो बोलता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, हॉवो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो उसकी चीज़ों का ख्याल रखना ही चाहिए। लिंग शैंग स्कूल में इंटरनेट सेलिब्रिटी है तो मैं उससे बोलूँगा कि वो तुमने गले के लिए तो लड़की को तुम्हारे साथ भेज दूँ तुम्हारे तो प्रोटेक्शन के लिए। वो कह रहा होता है नहीं अभी इतना रेट करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो कह रहा होता है आखिर मेरे को ज़्यादा ऑड क्यों लग रहा है, और वो लड़की वहीं खड़ी हो जाती है आजू बाजू कहीं पर, वो मोबाइल में दिख रही होती है। दिखाया जाता है हॉवो की फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और तरह तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं नीचे, और एक लड़की कह रही होती ये तो काफ़ी फेमिलियर है, आखिर मैंने इसे पहले कहाँ देखा था। और फिर तभी उसे जाता था उसने इसे लिंक्डइन के पोस्ट के ऊपर देखा था। वो कहती मुझे याद आ गया ये तो लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर डला हुआ था। और फिर दिखाया जाता है हाँ वो घर पर आ जाता है और अपने बैग्स को वहीं पे फेंक देता है। कह रहा होता है शॉपिंग करने से तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया, लेकिन चलो फाइनली मैं उन वाले अच्छे कपड़ों से छुटकारा तो पा लिया। और फिर तभी उसका ब्रदर लॉन्ग का फ़ोन होने लगता है। वो कह रहा था ब्रदर लॉन्ग अभी तुम यहाँ से गए थे, आखिर तुमने कॉल क्यों कर दिया? वो कह रहा होता है हाँ वो तुम तो रेड वैन हो गए हो यार। वो कहता है रेड वैन? आखिर उसका मतलब? ब्रदर लॉन्ग लॉन्ग बताता है हाँ वो उसे बताता है फास्ट फूड रेस्टोरेंट के तुम्हारे एक फ़ोटो नेट को पड़ा है और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है और वो फ़ोटोज़ आ चुकी है, लेकिन काफ़ी देर नाराज़ हो रही होती और सोच रही होती है मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसे कुछ होने वाला है तो मैं वो फ़ोटो इंटरनेट के ऊपर शेयर ही नहीं करती। वो कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, और फिर वो भी थोड़ा सा चेक करके देखता है तो उसी की बातें चल रही होती है इंटरनेट के ऊपर। ये देख के वो भी एकदम हक्का बक्का रह जाता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है। और फिर साथ ही वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, वैसे भी इंटरनेट है, कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे इसके बारे में, चलो मैं थोड़ी लाइव गेमिंग देख लेता हूँ रिलैक्स करने के लिए। और फिर साथ वो एक वीडियो लगा लेते जिसमें लड़के बनी गलगम के डांस कर रहे होते हैं। ये देख के वो कहता है आउच, ये क्या लगा दिया मैंने। और फिर साथ ही वो एक गेम चला लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल से, और साथ ही होता जो कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आखिर मैं कितने साल का हूँ, क्या माइनर्स के लिए लाइव गेम खेलना सही है। और फिर तभी यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। वो कह रहा होता है रेन सिस्टर किन किन? वो बोलती है मैं तो पूरे टाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट में थी और मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मेरा हाँ वो इंटरनेट के सेलिब्रिटी बन चुका है। वो कहता है सीजा किन्ना को वो पता चल गया इसके बारे में। वो बोलती है क्या तुम आज लोगों के साथ बाहर गए थे? हाँ वो सोचता है आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि सीजा किनकिन थोड़ी ना राहत थे। वो कहता है हाँ मैं लोगों के साथ गया था, उससे कुछ कपड़े खरीदने थे और साथ ही मुझे भी खरीदने थे, तो हम दोनों साथ में बाहर शॉपिंग के लिए गए थे। ये उसके काफ़ी करीब जाती है और करीब कुछ लोगों ने तुमको हैरस करने की कोशिश तो नहीं करी? वो बोलता है नाइन सिस्टर किन तो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है और मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुना सी वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हाउ आओ ये चीज़ ज़्यादा सिंपल नहीं है। तो तुम्हें लगता है दुनिया की औरतें बहुत ज़्यादा स्कैरी है, जितना तुमने मेंशन करा है उससे भी ज़्यादा डरावनी है, और हमारे फादर के पास तुम जैसा ही कीमती बेटा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं उनको क्या जवाब दूंगी? हाँ अगर तुम्हें कोई हरास करे तो मेरे को बताना, और नेक्स्ट टाइम जब भी तुम बाहर जाओ अपनी बहन को बता के जाओगे तुम। और फिर साथ ही वो उससे थोड़ा पीछे हट जाती है। हाँ वो थोड़ी चढ़ के सांस लेता है और फिर साथ ही उसकी नज़र पड़ती है उसने मोबाइल के ऊपर सीजा किन का वॉलपेपर बना के रखा होता है। और बस दो, जैसा कि आप इन लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर सीजा किन उसके इनकन्वीनियंस को समझा रही होती कि लड़कियाँ कितनी ज़्यादा स्कैरी है और तुमको उनसे संभल के रहने की ज़रूरत है। और दिखाया जाता है वो देखता है उसके मोबाइल में उसी का वॉलपेपर लगा हुआ रहता है। तो फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो स्कूल जा रहा होता है तो बहुत सारी लड़कियां उसको ढूंढ रही होती है और उसके पीछे पड़ गई होती है। वो छुप जाता है झाड़ियों में, तो वो बोल रही होती है आखिर वो कहाँ चले गई। सडनली सच में इन दिनों को देख पाना वाकई में बिल्कुल भी आसान नहीं है, चलो वहाँ पे छोड़ के देखते हैं। जबकि वो पेड़ के पीछे में छुपा हुआ रहता है और कह रहा होता है फाइनली ये लोग चले गए, कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो उठाता है तो लॉन्ग लॉन्ग का कॉल होता है। वो कह रहा होता है हाउ आओ आज स्कूल मत आना। ये सुने सी वो मुंह बनाना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है कल के तुम सर्च लिस्ट में फेमस नहीं हो गए थे और पता नहीं कैसे कुछ लोगों ने ये पता लगा लिया है कि तुम स्कूल के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए और हो सकता है कि वो लोग तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करने की भी कोशिश करेंगे। अब वो कहता है उन लोगों ने तो ऑलरेडी ब्लॉक कर लिया है। यार वो कह रहा होता है ब्रदर हाउ तुम स्कूल से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते ताकि तुम इस तरफ से अवॉइड कर सको, थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लो स्कूल से। ओके ठीक है देखता हूँ। और साथ ही वो चुपके से जाके देखता तो कोई भी नज़र नहीं आता, तो फटाक से भागता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है और मैसेज करके बहाना मार देता है। और फिर दिखाया जाता है वो घर पर होता है और कह रहा होता है मैं घर पर हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो और गेम के बारे में देखना शुरू कर देते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट गेम। और वैसे भी गेमिंग लाइव करने से मैं एक पार्ट टाइम जॉब के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, और वैसे भी मैंने इस गेम को खेल के रखा हुआ है। और फिर शुरू कर देते हैं और थोड़ा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ये कैरेक्टर तो ऐसा लगता है ये थोड़ा वियर्ड है।
हालांकि इस गैंग का कैरेक्टर वैल्यू और रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ है, चलो ट्राई कर देखते हैं। और फिर साथ ही वो खेलना शुरू कर देता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बहुत सारे किल्स ले लेता है वो। और ये देख के कह रहा होता है ये हाथ तो काफ़ी अच्छे हैं, मेरे हैंड स्पीड और रिस्पॉन्स दोनों ही काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव्ड है, ऐसा लगता है कि मेरा गेमिंग टैलेंट गया नहीं है, इसे ट्राई करते हैं। और फिर वो गेम खेलना शुरू कर देता है और इसी तरह से शाम हो जाती है। वो पास से मारना शुरू कर देता है बैठे बैठे और कह रहा होता है शायद अब मैं आज लाइव ब्रॉडकास्ट करके ट्राई देख सकता हूँ। और फिर दिखाया जाता है 6 बज रहा होता है और वो सभी लोगों से कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। सिस्टर किम्स को देख रही होती है पर कुछ नहीं कहती। अपने रूम में पहुँच जाते हैं और कह रहा होता है चलो अब शुरू करते हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं थोड़ा लेट नर्वस हो रहा हूँ। और फिर साथ ही वो गेम खेलना शुरू कर देता है और गेम में एक बंदा उसके पीछे लग गया होता है। वो कह रहा होता है इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, क्या ये मेरे साथ फाइट करना चाहता है, आखिर ये मेरे को हर जगह फॉलो क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर हाउ आउ जो है वो उसको मार देता है और जो बंदा मारा होता है वो असल में लड़की होती है। वो कह रही होती है ये पोजीशन, ये प्लेयर का लेवल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये मेरे को मार दे, जैसा कि वो चीटिंग ना करे। वो यहाँ पर हाउ आउ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो। और फिर साथ ही यहाँ पर सभी लोग कमेंट में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहा होता है इस बार कोई सेंटर को ब्लॉक नहीं करता, वो एक बॉय भी हो सकता है लेकिन मैं चीटिंग बिहेवियर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आईडी बनाते हैं, उस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि वो एक लड़का है। वो कह रहा होता है क्या चीटिंग, क्या तुम मुझे तक कम समझते हो। और फिर साथ ही वो कमेंट कर करके एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लड़की कहती है चलो देखते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पावरफुल हो। तो फिर हाँ, वो भी उसके साथ मैच करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों ही गेम में मैच करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस अभी भी काफ़ी अच्छा होता है, ये देख के वो लड़की कुछ नहीं बोलती फिर। और फिर यहाँ पर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो कह रही होती है फ्रेंड्स मेरे को लगता है कि एक लड़का ही है जो कि यहाँ पर गेम खेलने के लिए आया है, लेकिन ये जानता नहीं है कि चीटिंग कितनी ज़्यादा सीरियस चीज़ है। हवा अंगड़ाई मारते हुए कहता है लगता है कि दूसरी साइड पर होगी प्रिटी वुमन। और फिर जैसे ही वो अपने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में देखता है वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में सडनली बहुत सारे लोग आ गए होते हैं और सब आपस में बहस कर रहे होते हैं। और वो कह रहा होता है कि तुम लोग इस बारे में बातें कर रहे हो कि मैं एक लड़का हूँ या लड़की, या फिर इस बारे में बातें कर रहे हो कि मैंने चीटिंग करी या नहीं करी। और फिर साथ ही वो यहाँ पर बताता है कि मैं एक मैन हूँ और वो बताता है कि मैं कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपने हाथों से गेम को ऑपरेट कर रहा हूँ। उसके ब्रॉडकास्ट में काफ़ी सारे लोग ज्वाइन होते जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि लाइव वाओ, और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी मिल रही होती है। वो देखता है और कह रहा होता है यहाँ तक कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ गए हैं, तो लगता है कि मेरे को यहाँ पर थोड़ी लाइव कर देनी चाहिए। मेरा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट में ही मेरा रूम तो काफ़ी एक्सप्लोसिव हो चुका है। और फिर साथ ही वो यहाँ पर कैमरे को अपने कीबोर्ड के साइड पे एडजस्ट कर देते हैं, जैसे उसके हाथ दिख रहे होते हैं और कीबोर्ड दिख रहा होता है। दिखाया जाता है उसके हाथों को देखते एक लड़की बोलती है और ये हाथ कितने प्रिटी है, लगता है कि मेरे को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी ही पड़ेगी। दिखाया जाता है यहाँ पर सभी लोग उसके हाथों की तारीफें करते जा रहे होते हैं। हाँ, वो कह रहा होता है सेकेंड टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो और फिर इसके बाद हमें एक बड़े से बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी उसके लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रही होती है और मुस्कुराते हुए कहती है ये न्यू कमर अगर इसने साइन इन कर लिया तो ये हमारी कंपनी के लिए डेफिनेटली एक कैश का वो बन जाएगा। और फिर इसके बाद हमें हाउ आउ का सीन दिखाया जाता है जो कहता है बस आज के लिए मैं यहीं पर इसे रोकता हूं, तुम लोगों का शुक्रिया इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। मेरे फर्स्ट ब्रॉडकास्ट के दिन ही दिखाया जाता है सब लोगों से काफ़ी कुछ भेज रहे होते हैं। वो कह रहा होता है आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं काफ़ी लंबे टाइम से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं और अब मेरे को अपने फैमिली को हेल्प करने के लिए जाना होगा। और साथियों लोगों को बताते हैं कि कल मैं 8 बजे के करीब ब्रॉडकास्ट करूंगा 2 घंटों के लिए। और फिर साथ ही वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं और कह रहा होता है 10 बज गया यार, अब मेरे को जाके सोचना चाहिए और मैं आज के बारे में उस स्कूल के सजेशन के बारे में ब्रदर लोगों से बात करूंगा। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो तब तक के लिए बाय बाय।